नमस्कार दोस्तों, राज की स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ के इतिहास विभाग में मैं डॉक्टर आसिफ हुसैन आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस वीडियो में राजस्थानी चित्रकला के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थानी चित्रकला में विभिन्न स्कूल माने जाते हैं या विभिन्न स्कूल्स हैं जो क्षेत्रीय आधार पर बटे हुए हैं। दोस्तों, इसी क्रम में हम सबसे पहले मेवाड़ स्कूल को लेते हैं। राजस्थानी चित्रकला में ऐतिहासिक परंपरा की दृष्टि से मेवाड़ स्कूल का नाम सर्वोपरि है। इसे राजस्थानी चित्र शैलियों की जनक शैली कहा जाता है। मेवाड़ शैली राणा कुंभा, राणा सांगा आदि की कलात्मक रुचियों के कारण विकसित हुई, जो महाराणा जगत सिंह, महाराणा राज सिंह तथा अमर सिंह द्वितीय के समय फली फूली। मेवाड़ शैली पर मुगल शैली का प्रभाव महाराणा अमर सिंह के शासनकाल में 1615 ईस्वी के बाद दृष्टिगोचर होता है। मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ 1260 ईस्वी में गुहिल शासक तेज सिंह के समय चित्रित सावक चूड़ी क्रमण सूत्र चुन्नी अर्थात श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है। इसे सर्वप्रथम आनंद कुमार स्वामी ने प्रकाशित कराया। कमल चंद्र द्वारा यह ग्रंथ मेवाड़ के आघाटपुर में चित्रित किया गया था। इस जैन पोथी के चित्र पश्चिमी भारतीय शैली में हैं। इसमें प्रमुख चित्र देवी का है, जिनके घाघरे में शतरंजी आलेखन प्राप्त होता है। इसका दूसरा प्रमुख उदाहरण महाराणा मोकल के शासनकाल में देवकुल पाठक देलवाड़ा में चित्रकार हीरानंद द्वारा सन 1422-23 में लिखित एवं चित्रित सुपार्श्वनाथचरितम अर्थात सुपार्श्वनाथचरितम है। इसका उल्लेख विजय वल्लभ सूर्य स्मारक ग्रंथ में मिलता है। इसमें राजस्थानी चित्रण की भावभूमि पर जैन एवं गुजरात शैली का पूर्ण प्रभाव है। लाल पीले रंगों का अधिक प्रयोग, गरुड़, नासिका, परवल की खड़ी, फांक से नेत्र, घुमावदार व लंबी अंगुलियां, अलंकारों की अधिकता, गुड्डी ककार, जन समुदाय और चेहरों की जकड़न आदि इस शैली की प्रमुख विशेषता है। मेवाड़ शैली के कुछ प्रमुख ग्रंथ इस प्रकार से हैं। रसिकाष्टक विक्रम संवत 1492 ईस्वी का ग्रंथ है। पंडित भीखमचंद द्वारा रचित यह ग्रंथ था। गीत गोविंद आख्यायिका यह सन 1445 ईस्वी का ग्रंथ है। गीत गोविंद सार 1545 ईस्वी। चोर पंचाशिका समूह चित्र तथा ढोला मारूरी चौपाई। ढोला मारूरी चौपाई मेवाड़ शैली का एक महत्वपूर्ण तिथि युक्त सचित्र ग्रंथ है। रागमाला का सेट मेवाड़ शैली का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रित ग्रंथ महाराणा अमर सिंह के समय 1605 ईस्वी में चावड़ में नसीरुद्दीन द्वारा चित्रित रागमाला का सेट है। चित्रकला के इतिहास में यह दीप स्तंभ के समान है। इनके अलावा भक्त रत्नावली, पृथ्वीराज रासो व पंचतंत्र भी इसी शैली के ग्रंथ हैं। मेवाड़ स्कूल की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से है। इस स्कूल में प्रकृति का संतुलित चित्रण किया गया। इसमें पुरुष अंगन में गठिली पुरुषाकृति, मूछों से युक्त भरे चेहरे, विशाल नयन, खुले हुए अधर, छोटी ग्रीवा तथा छोटा कद, उदयपुरी व अटपटी पगड़ी व लंबा साफा, कमर में दुपट्टा, जहांगीरी पटका, चाकदार जामा, कानों में मोती तथा सामान्य अलंकारों से सुसज्जित शरीर। नारी अंगन में सरलता के भावों से युक्त मीनकृत आँखें, सीधी लंबी नाक, भरी हुई दोहरी चिबुक, ठिगना कद, लुगड़ी घाघरे और कंचुकी, ठेठ राजस्थानी आभूषणों में आवेष्टित शरीर। वृक्ष शैली के चित्रों में आमतौर पर कदली या केले के वृक्षों का चित्रण स्थानीय परंपरा पर आधारित है। इसके अतिरिक्त इस शैली में कदम्ब के वृक्षों का चित्रण भी मिलता है। पशुओं में हाथी, शेर, हिरण, घोड़े हैं। पक्षी में चकोर, हंस, मयूर, बकुल, सारस आदि हैं। मेवाड़ शैली में
रंगों में लाल, पीले, हरे, नीले, सफ़ेद आदि सूचक रंगों का प्रयोग किया गया। मेवाड़ स्कूल में शारीरिक रंग भी अधिक उज्ज्वल न होकर श्याम, ताम्र और नील वर्ण के हैं। साहिबदीन 17वीं शताब्दी। साहिबदीन राजस्थानी चित्रकला के मेवाड़ स्कूल के एक प्रमुख भारतीय लघु चित्रकार अर्थात मिनिएचर पेंटर थे। साहिबदीन मेवाड़ महाराणा कर्ण सिंह, महाराणा जगत सिंह प्रथम व महाराणा राज सिंह के शासनकाल में थे। साहिबदीन के प्रमुख चित्रों में सन 1628 ईस्वी में चित्रित रागमाला, सन 1630 ईस्वी का गीत गोविंद, केशवदास की रसिक प्रिया पर चित्रांकन, 1648 में चित्रित भागवत पुराण के 4 उपलब्ध स्कंद जिनमें 8, 9, 11 व 12 हैं। महाराणा जगत सिंह के समय आर्ष रामायण को आधार बनाकर 1649 ईस्वी से लेकर 1653 ईस्वी तक साहिबदीन और उसके सहयोगी मनोहर ने अनेक कांडों का चित्रांकन किया। महाराणा राज सिंह के समय शुकर क्षेत्र महात्म्य 1655 ईस्वी में तथा भ्रमर गीत सार 1659 ईस्वी का चित्रांकन किया। तत्पश्चात मनोहर ये मुग़ल शैली के हिंदू पेंटर थे। इनके पिता बसावन थे जो मुग़ल दरबार के मास्टर चित्रकार थे। उनकी लगभग 1640 ईस्वी में चित्रित गीत गोविंद प्रति के चित्र, सूरसागर के चित्र व रामायण के चित्र उल्लेखनीय हैं। नसीरुद्दीन, जिन्हें निसरदी भी कहा जाता था, नसीरुद्दीन चावंड शैली के एक प्रमुख चितेरे थे। उस समय मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह थे। 1605 ईस्वी में नसीरुद्दीन द्वारा चित्रित रागमाला का सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। नसीरुद्दीन ने यह ग्रंथ चावंड में चित्रित किया। मेवाड़ शैली में बिहारी सतसई पर चित्रकार जगन्नाथ द्वारा भी चित्रांकन किया गया था। मेवाड़ शैली में सबसे पहले हम उदयपुर शैली को देखते हैं। मेवाड़ स्कूल 17वीं शती के मध्य तक अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था, जो उदयपुर शैली के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद उदयपुर शैली में राजपूत एवं मुगल संस्कृति के समन्वय से मेवाड़ चित्रकला में एक नवीन मोड़ आया प्रतीत होता है। उदयपुर शैली में महाराणा जगत सिंह, मेवाड़ चित्र शैली का स्वर्ण युग महाराणा जगत सिंह, जिनका समय 1628 से 1652 ईस्वी था, के शासनकाल को माना जाता है। चित्रों की ओवरी महाराणा जगत सिंह प्रथम ने चित्रकारों के लिए राजमहल में चितेरों की ओवरी नाम से कला विद्यालय स्थापित किया था। इसे तस्वीरारों कारखानों नाम से भी पुकारा जाता था। महाराणा जगत सिंह प्रथम के दरबार के प्रमुख चित्रकार मनोहर, साहिबदीन, नसीरुद्दीन, नूरुद्दीन व जगन्नाथ थे। तत्पश्चात महाराणा राज सिंह, जिनका समय 1652 से 1680 ईस्वी था। महाराणा राज सिंह के शासनकाल में साहिबदीन ने 1655 ईस्वी में शुकर क्षेत्र महात्म्य एवं 1659 में भ्रमर गीत सार का चित्रांकन किया। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के स्वरूप की स्थापना के साथ ही मेवाड़ चित्रकला पर पुष्टि संप्रदाय व ब्रज की चित्रकला का प्रभाव पड़ा। महाराणा जय सिंह 1680 से 1698 ईस्वी के समय लघु चित्रों मिनिएचर पेंटिंग का चित्रांकन सर्वाधिक हुआ। तत्पश्चात महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय, जिनका समय 1710 से 1734 ईस्वी था। मेवाड़ शैली में कलीला दमना चित्रांकन परंपरा महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के काल में जिन ग्रंथों के आधार पर चित्र बनाए गए उनमें गीत गोविंद, बिहारी सतसई, सुंदर श्रृंगार, कलीला दमना एवं मुल्ला दो प्याजा के लतीफ़े प्रमुख हैं। मेवाड़ में कलीला दमना पर आधारित चित्रों का प्रमुख चित्रकार नूरुद्दीन है। इस शैली के चित्रकारों में जीवा, अमरा, नंगा, शिवदयाल, शाहजी मियाँ, रघुनाथ, शिवा, भोपा, भैरू, नैनसुख व कृपाराम आदि प्रमुख थे। तत्पश्चात महाराणा हमीर सिंह द्वितीय, जिनका समय 1773 से 77 ईस्वी था, के समय में बड़े पन्नों पर चित्रांकन की परंपरा की शुरुआत हुई। मेवाड़ में भित्ति चित्रों का निर्माण महाराणा भीम सिंह के काल में अधिक हुआ। भीम सिंह का समय 1778 से
1828 ईस्वी था। उदयपुर शैली की प्रमुख विशेषताओं में चिबुक पर तिल, ग्रीवा लंबी, कमल, कोशवत व मीनाकृत आँखें, लंबी नासिका, लंबी चोटी, वस्त्र पारदर्शक, पुरुषों में बड़ी मूछें, कानों में मोती, गालों तक जुल्फें, मोतियों की कलंगी, घोड़े व हाथियों पर का चित्रण बहुलता से किया गया। हिंगुल व गहरा हरे रंग का प्रयोग, रेखाएं गहरी काली, अष्टछाप कवि परंपरा का प्रभाव, कमल पुरुष का प्रयोग आदि मुख्य हैं। मेवाड़ शैली के अंतर्गत या मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत नाथद्वारा शैली देखिए। मेवाड़ स्कूल का दूसरा प्रमुख मोड़ नाथद्वारा शैली में दृष्टव्य होता है। नाथद्वारा शैली का प्रारंभ 1671 ईस्वी में होता है, जब श्रीनाथ जी की मूर्ति ब्रज से यहाँ आई थी। हांडी उत्सव, तिलकायत श्री गोवर्धनेश जी संवत 1688 से 1723 ने अपना जन्म दिवस हांडी उत्सव के नाम से मनाया। इसका चित्रकला की दृष्टि से विशेष महत्व है, क्योंकि उस दिन प्रथम बार चित्राम की पिछवाई धारण कराई गई थी। नाथद्वारा शैली में तिलकायत श्री गोवर्धनेश जी के समय नाथद्वारा चित्रांकन शैली का विकास चरमोत्कर्ष पर था। नाथद्वारा शैली की प्रमुख देन पिछवाइयाँ थी। पिछवाई श्रीनाथ जी की प्रतिमा के पीछे लगाई जाने वाली चित्राकृति थी। नाथद्वारा शैली की प्रमुख विशेषताओं में श्री कृष्ण चरित्र की बहुलता के कारण माता यशोदा, नंद, बाल ग्वाल, गोपियाँ तथा वल्लभ संप्रदाय महंतों का चित्रांकन है। इस शैली में हरे व पीले रंगों का प्रयोग किया जाता है। इस शैली की विशेषता मृग जैसी खंजन छवि वाली आँखें, मांसल चिबुक व मोटी ग्रीवा है। आकृतियों में सुंदरता का अभाव है। नाथद्वारा शैली में गायों का अंकन व कदली वृक्षों का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है। नाथद्वारा शैली का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पिछवाई चित्रण एवं भित्ति चित्र परंपरा रही है। हाथी दांत पर चित्रण करना नाथद्वारा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। नदी में यमुना नदी का चित्रण अनिवार्य है। नाथद्वारा शैली में बाल कृष्ण के प्रभाव के कारण स्त्रियों की आकृति में प्रौढ़ता, शारीरिक स्थूलता और भावों में वात्सल्य तथा पुरुषों में गुसाइयों के पुष्ट कलेवर की झलक मिलती है। इस शैली में लोक कला का पूर्ण प्रभाव है। वर्ष पर्यंत उत्सवों की झांकी का चित्रण, अन्नकूट, 56 भोग, नाव का मनोरथ, कलियों की हट्टी, बगले के उत्सव आदि इस शैली में बहुलता से अंकन हुए हैं। नाथद्वारा शैली उदयपुर शैली व ब्रज चित्रकला शैली का सम्मिश्रण है। नाथद्वारा शैली के प्रमुख चित्रकार बीजी शर्मा, नरोत्तम नारायण शर्मा, चतुर्भुज, घासीराम, उदयराम, चिरंजीवी लाल, रघुनाथ, चित्रेश, मुकुंद शर्मा आदि हैं। कमला व इलायची इस शैली की महिला चित्रकार हैं। नरोत्तम नारायण शर्मा, नाथद्वारा के चित्रकार नरोत्तम नारायण शर्मा के चित्र मुरली मनोहर 1934 ईस्वी की मुख मुस्कान को देख मेवाड़ की कृतियों में भी लियोनार्डो दा विंसी की मोनालिसा का स्मरण हो जाता है। इन्होंने कैलेंडर चित्र बनाने भी प्रारंभ किए थे। भंवरलाल गिरधारी लाल शर्मा, इन्होंने कैलेंडर चित्रों की श्रृंखला बनाकर इसे और समृद्ध किया। मोहनलाल शर्मा, सिटीस्केप और स्टिल लाइफ चित्रकार मोहनलाल शर्मा की प्रसिद्ध चित्र श्रृंखलाएं हैं। नाथद्वारा शैली के कुछ अन्य प्रमुख चित्रों में शरद पूर्णिमा जो हेमंत चित्रकार ने बनाया, कमल पिछवाई जो घनश्याम शर्मा ने बनाए, मनोरथ चित्र जो घासीराम शर्मा ने बनाया, सितार वादिका जो घासीराम शर्मा ने बनाया, कामधेनु जो डॉक्टर युगल किशोर शर्मा ने बनाया। पट चित्रण के 3 रूप हैं। पिछवाई श्रीनाथ जी के विग्रह के पृष्ठभाग में लगने वाले विभिन्न चित्रित पर्दे पटचित्र कहलाते हैं। दूसरा दीवालगिरी, श्री विग्रह के दोनों ओर की दीवारों पर टांगने हेतु पटचित्र बनाए गए हैं। तथा तीसरा चंदोबे, श्री विग्रह के सिर पर मंदिर की छत पर लगने वाला पटचित्र चंदोबा कहलाता है।